गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्बलं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपम् अखण्डमण्डलकारं व्याप्तहेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानन्ते मिरानदस्यं ज्ञानाजन्यशलाकयं चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानन्ते मिरानदस्यं ज्ञानाजन्यशलाकयं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं देवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। हरि ओम अद्वयं ताडकृतिर्भगवान् आदित्यलोकं जगम् स्वयादित्यं नत्वा चक्षुर्मते विद्यं तमस्कुर्वतम्। ओम नमो भगवते श्रीसूर्याय केतराय नमः महासेनाय नमः तमसे नमः रस्ये नमः सत्वाय नमः। अस्तो मा सतगम्यं तमसो मा ज्योतिर्गम्यं मृत्योरमायं मृतं गम्यं मनसो भगवान् कीर्तम्। हम प्रतिरूपं विश्वरूपं गृणं जातु ज्योतिरूपं तपन्तं सहस्रज्यं जन्नामृतमानं पुरं मृदानां नमो भगवते श्रीसूर्याय आदित्याद्यो वाणी वाणी स्वायते। बोलिए श्रीमत्स्य भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय। श्री मत्स्य पुराण कथा 161वां अध्याय। हिरण्यकश्यप की तपस्या, ब्रह्म द्वारा उसे वर प्राप्ति। हिरण्यकश्यप का अत्याचार और विष्णु द्वारा देवताओं को अभ्यदान। भगवान विष्णु का नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप की विचित्र सभा में प्रवेश करना। इदानीशो तुमिच्छामो हिरण्यं कश्यपोर्वदनं नरसिंहस्य महात्म्यं तथा पाप विनाशनम्। ऋषियों ने पूछा कि सुत जी, हम लोग दानवराज हिरण्यकश्यप का वध तथा भगवान नरसिंह के पाप पर विनाशक महात्म्य को सुनना चाहते हैं, आप उसे हमें सुनाइए। तो सुत जी कहते हैं कि विप्रवरों, पूर्व काल में कृति युग में दैत्यों के आदि पुरुष सामर्थ्यशाली हिरण्यकश्यप ने महान तप किया और उसने स्नान और मौन का व्रत धारण करके 11,000 वर्षों तक जल में निवास किया और तब उसके मन में स्वयं इंद्रिया निग्रह, ब्रह्मचर्य, तपस्या और नियम पालन से ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात स्वयं भगवान ब्रह्मा
सूर्य के समान तेजस्वी एवं चमकीले विमान पर, जिसमें अंश जूते हुए थे, सवार होकर आदित्यों, वसुओं, साध्यों, मरुदगणों, देवताओं, रुद्रों, विश्वदेवों, यक्षों, राक्षसों, नागों, दिशों, विदिशों, नदियों, सागरों, नक्षत्र, मूर्तों, आकाशचारी, महान ग्रहों, देवगणों, ब्रह्मऋषियों, सिद्धों, सप्तऋषियों, पुण्यकर्मा, राजऋषियों, गंधर्वों और अप्सरों के गणों के साथ वहाँ आए। तदुपरांत संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मवेता में श्रेष्ठ चराचर गुरु श्रीमान ब्रह्मा उस दैत्य से इस प्रकार बोले, सुव्रत, तुम जैसे भक्त की इस तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम यथेष्ट वर मांग लो और अपना मनोरथ सिद्ध करो। तो हिरण्यकश्यप बोला कि देव सत्तम, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य तथा पिशाच, ये कोई भी मुझे न मार सके। प्रपिता में ऋषिगण अपने शापों द्वारा मुझे अभिशप्त न कर सके, न अस्त्रों से, न शस्त्रों से, न पर्वतों से, न वृक्ष से, न सूक्षक पदार्थ से, न गीले पदार्थों से, न दिन में न रात में, अर्थात कभी भी अथवा किसी भी मेरी मृत्यु न हो। मैं ही सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, नक्षत्र, दसों दिशाएं, क्रोध, काम, वरुण, इंद्र, यम, धनाध्यक्ष, कुबेर और किम पुरुषों का ईश्वर यक्ष हो जाऊं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं यही वर मांग रहा हूँ। ना देवासुर गंधर्वा, न यक्षो रंगराक्षसा, न मानुषा पिशाचा वा अनुरियमा देव सतम। ऋष्यो वाना मासापे सर्पेयु प्रपितामय। यदि मैं भगवान प्रीतो वरे साव्रतो मया। न चास्त्रेणं न शस्त्रेणं गिरिणा पादपेन च, न शुष्केन न चांद्रेण न दिवा न पिशाच। भवे भयामयवे मारकं सोमा वायुर्युतासनं सलिलं चांत्रक्ष्यं च नक्षत्राणं दिशो दश। अयं क्रोध च काम च वर्णो वासवो यम। धनश्च धनाध्यक्षो यक्ष किमि पुरुषाधिपे। मैं यही वर मांग रहा हूँ कि मुझे किसी से कोई तकलीफ ना हो, किसी से मृत्यु प्राप्त न हो, सभी का मैं अधीश्वर रहूँ। तो ब्रह्मा ने कहा कि तात न एत दिव्या परास्ताता मया दत्ता स्वतन्मादुतम सर्वान् कामान सदा वत्स प्रापस्यते त्वना संयम। ब्रह्मा ने कहा तात मैंने तुम्हें इन दिव्य एवं अद्भुत वरदानों को प्रदान कर दिया, बस तुम सदा सभी मनोरथों को प्राप्त करते रहोगे, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग से ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित अपने वैराज नामक निवास स्थान को चले गए और तदंतर ऋषियों सहित देवता, नाग और गंधर्व इस प्रकार के वर प्रदान की बात सुनते ही पितामह के पास पहुँचे और बोले। क्या बोले? देवताओं ने कहा वरम प्रदानादम भगवानम वदिष्यन्ते नासो यसुरा तत्प्रसीदासु भगवानम वतो यप्यास विचिन्त्यानमानम। भगवान आपके इस वरदान प्रदान से तो वह असुर हम लोगों का वध कर डालेगा, अतः प्रभु कृपा कीजिए और शीघ्र ही उसके वध का भी उपाय सोचिए।
तो भगवान आप स्वयं संपूर्ण प्राणियों के आदिकर्ता, स्वामी, अहवय, हव्य एवं कव्य के श्रेष्ठा, अव्यक्त प्रकृति और सर्वज्ञ है। देवताओं के समस्त लोकों के लिए हितकारक ऐसे वचन को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने अपने परम शीतल वचन रूपी जल से देवताओं को संसित एवं आश्वस्त करते हुए बोले, देवगण, उसे अपनी तपस्या का फल तो अवश्य ही मिलना चाहिए। हाँ, तपस्या के पुण्य फल के समाप्त हो जाने पर भगवान विष्णु उसका वध करेंगे। कमल जन्मा ब्रह्मा की वे बात सुनकर सभी देवता हर्षपूर्वक अपने अपने दिव्य स्थान को लौट गए। उधर वर प्राप्त होते ही उस वरदान से गर्वित हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप सभी प्रजाओं को कष्ट देना प्रारंभ किया। उस दानव ने आश्रमों में जाकर उन महान भाग्यशाली मुनियों को, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्य धर्मपरायण और जितेंद्र थे, दर्शित कर दिया। उस महान असुर ने त्रिभुवन में स्थित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। तब वह दानव त्रिलोकी को अपने अधीन करके स्वर्ग में निवास करने लगा। इस प्रकार काल धर्म की प्रेरणा से जब उसने वरदान के मद से उन्मत्त हो दैत्यों को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाया और देवताओं को उनके समुचित यज्ञ भागों में वंचित कर दिया, तब आदिगण, साध्यगण, विश्वदेव, वसुगण, इंद्र सहित देवगण, यक्ष, सिद्धगण और महर्षिगण ये सभी उन महाबली विष्णु की शरण में गए, जो शरणदाता देवादिदेव यज्ञ मूर्ति वसुदेव के पुत्र और अविनाशी है। देवताओं ने कहा, माँ भाग्यशाली नारायण, हम सभी देवता आपकी शरण में आए हुए हैं। नारायणम महाभागम देवास्तम शरणम गता त्रास्यम जयिदेत्येन्द्रम हिरण्यकश्यपं प्रभो त्वं महीना परमो दाता त्वं महीना परमो गुरु त्वं महीना परमो देवो ब्रह्मदीनां सुरोत्तमम्। प्रभु, आप दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध कीजिए। सुरोत्तम, आप ही हम लोगों के परम पालक हैं, आप ही हम लोगों के सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं और आप ही हम ब्रह्मा आदि देवताओं के परम देव हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, वयम तयज्याद्वामरा अभ्योयम वो ददायम तदेव त्रिदेवम देवा प्रतिपदतम माचिरम। देवताओं, तुम लोग भय छोड़ दो, मैं तुम लोगों को अभ्य दान दे रहा हूँ। पहले की तरह पुनः तुम लोगों का शीघ्र ही स्वर्ग पर अधिकार हो जाएगा। मैं सेना सहित उस दानवराज दैत्य का, जो वरदान की प्राप्ति से गर्विला एवं दिवेश्वरों के लिए अवध्य हो गया है, वध करूँगा। ऐसा कहकर महाबाहु भगवान विष्णु ने दिवेश्वरों को विदा कर दिया और स्वयं शीघ्रतापूर्वक ओंकार को सहायक रूप में साथ लेकर हिरण्यकश्यप के वध का विचार करने लगे। तदंतर जो सर्वव्यापक अविनाशी परमेश्वर सूर्य के समान तेजस्वी और दूसरे चंद्रमा के से कांतिमान थे, वे भगवान श्री हरि ओंकार को साथ लेकर हिरण्यकश्यप के स्थान पर गए। उस समय वे आधा मनुष्य का और आधा सिंह का शरीर धारण कर नरसिंह रूप में स्थित हो हाथ से हाथ मल रहे थे। तदंतर उन्होंने हिरण्यकश्यप की चमकती हुई दिव्य सभा देखी तो विस्तृत, अत्यंत रुचिर, मन को लुभाने वाली और संपूर्ण अभिलषित पदार्थों से युक्त 100 योजन के विस्तार में फैली हुई वह सभा 50 योजन लंबी और 5 योजन चौड़ी थी। वह स्वेच्छा से अनुसार आकाश में उड़ने वाली तथा बुढ़ापा, शोक और थकावट से रहित, निश्चल, कल्याणकारिणी, सुखदायिनी और परम रमणीय थी। उसमें अटालिकों से युक्त भवन बने थे। वह तेज से प्रज्वलित सो हो रही थी और उसके भीतर जलाशय थे। वह फल पुष्प प्रदान करने वाले दिव्य रतन में वृक्षों से संयुक्त थी। उसे विश्वकर्मा ने बनाया था। वह नीले, पीले, श्वेत, श्याम, कृष्ण और लोहित रंग के आवरणों के और सैकड़ों मंजरियों से युक्त गुल्मों में आच्छादित होने के कारण श्वेत बादल की तरह उड़ती हुई सी दिख रही थी।
उसमें से किरणें फूट रही थी और वह चमकीली और दिव्य गंध से युक्त होने के कारण मनोरम थी। वह सर्वथा सुखदायिनी थी और उसमें दुख, सर्दी और धूप का नाम निशान नहीं था। उसमें पहुंचकर दानवों को भूख, प्यास और ग्लानि की प्राप्ति नहीं होती थी। वह चित्र विचित्र रंग वाले एवं अत्यंत चमकीले नाना प्रकार के खंभों से युक्त थी, परंतु उन खंभों पर आधारित नहीं थी। वही रात नहीं होती थी, अपितु निरंतर दिन ही बना रहता था। वे अपनी प्रभा से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तिरस्कार कर रही थी और तथा स्वर्गलोक में स्थित होकर अनेकों सूर्यों को उद्भासित करती हुई उदित हो रही थी। सभी प्रकार के मनोरथ, चाहे वे दिव्य हो या मानुष सबके सब वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। यहाँ असंख्य प्रकार के अधिक से अधिक रसीले भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ और पुण्य गंधमयी मालाएं सुलभ थी। वहाँ के वृक्ष नित्य पुष्प और फल देने वाले थे। वहाँ का जल गर्मी में शीतल और सर्दी में उष्ण रहता था। वहाँ नदियाँ और सरोवरों के तट पर बड़ी बड़ी शाखाओं वाले वृक्ष लगे थे, जिनके अग्रभाग में पुष्प खिले हुए थे और जो लाल लाल पल्लवों और अंकारों से सुशोभित एवं लता रूपी वितान से आच्छादित थे। वे भगवान नरसिंह वहाँ ऐसे अनेकों प्रकार के वृक्ष देखे जो सुगंधित पुष्पों और रसदार फलों से लदे हुए थे। वहाँ यत्न तंत्र सरोवर भी थे, जिनमें न तो अत्यंत शीतल और न गर्म जल भरा रहता था। तो भगवान नरसिंह ने उसकी सभा में सभी पुण्य क्षेत्रों को भी देखा, जो सुगंध युक्त कमल, श्वेत कमल, लाल कमल, नील कमल, कुमुदनी आदि पुष्पों से तथा अत्यंत सुंदर काली चोंच और काले पैरों वाले, हंसी परम प्रिय लगने वाले हंसों, बतखों और चक्रवाकों और सारसों, कराकुल्लों एवं सपटी की सी कांति वाली निर्मल और नील पीले पंखों से सुशोभित अन्यायी पक्षियों से आच्छादित थे। उनमें बहुत से हंस कूंज रहे थे और सर्वत्र सारसों की बोली सुनाई पड़ती थी। अनेकों प्रकार की लताओं को भी देखा, जो सुंदर मंजरियों से सुशोभित थी और जिनसे मनोरम गंध फैल रही थी। उस सभा में केतकी, अशोक, सरल, चीड़ और पुत्रांग, तिलंग, अर्जुन, आम, नींब और प्रशस्त पुष्प और कंदप, वकुल, दव और प्रियंगु और पाटल, शालमली, अर्जक और साल, ताल, तमाल, मनोरम और चंपक, विधूम और प्रज्वलित अग्नि सी कांति वाले अन्यायी वृक्ष फूलों से लदे हुए शोभा पा रहे थे। वहाँ अर्जुन और अशोक के से वर्णन वाले मोटी मोटी डाली एवं सुंदर शाखों से युक्त बहुत से चित्रक रेड या तिलक के वृक्ष थे, जिनकी ऊंचाई अनेकों ताल वृक्षों के बराबर थी। वहाँ वरुण और बल्लभान, बल्सनाभ और कलतैल, चंदन और सुंदर पुष्पों से युक्त नीप, नीम, पीपल, तिंदुक, परिजात, लोध, मलिका, भरद्वाज, आमला, जामुन, बेडर और शैल, बाहुल और खजूर, नारियल, हरितक, विपितक, कालियतक, कालियंक, दुर्काल और हींग और परियांत्रक, मंदार, कुंद और लक्त, पतंग, कुलज, लाल कुटक, अंगूरी, कदव, सुंदर, अनार, बिजोरा, नींबू, शतपण, बैल, भंवरों से ग्रेवे अशोक अनेकों गुल्मों और लताओं में आच्छादित तमाल, महुओं और सप्तपर्ण आदि बहुत से वृक्ष तट पर उगे हुए थे। वहाँ पत्र, पुष्प और फल से सुशोभित अनेकों प्रकार की लताएं फैली हुई थी और ये तथा इनके अंतरिक्ष अन्यायी ने बहुत से जंगली वृक्ष नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से लदे हुए चारों ओर शोभा पा रहे थे। चकोर, शतपत्र, कट, पोड़वा और मतवाली, कोयल और मैना एक पुष्पित वृक्ष के पल्लव से उड़कर दूसरे पुष्पित मान वृक्ष पर बैठ रही थी और वहाँ रक्त, पीत और अरुण वर्ण वाले बहुतेरे पक्षी वृक्षों के शिखरों पर बैठे थे तथा चकोर प्रसन्न मन से परस्पर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। और उसी सभा में उस समय दैत्यराज हिरण्यकश्यप सूर्य के समान चमकीले एवं दिव्य बिछौनों से आच्छादित 10 नलव प्रमाण वाले और रमणीय दिव्य सिंहासन पर आसीन था। वह विचित्र ठग के आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित तथा हजारों स्त्रियों से घिरा हुआ था। उसके कुंडल बहुमूल्य मणियों और हीरे की प्रभा से उद्भासित हो रहे थे। ऐसे उद्दीत कुंडलों से विभूषित दैत्यराज हिरण्यकश्यप विराजमान था। उस समय दिव्य गंध से युक्त परम सुखदायी वायु चल रही थी और परिचार गण
महादैत्य हिरण्यकश्यप की सेवा में जुटे थे और गंधर्व श्रेष्ठ दिव्य तान द्वारा गीत लाप रहे थे। और उस समय विशाची सैजन्या सुविख्यात प्रमलोचना दिव्या सौर भई और समिति और पुंजी की स्त्री मिश्र केसी रंभा पवित्र मुस्कान वाली चित्रलेखा चारुकेशी घृतासी मेनका तथा उर्वशी ये तथा अन्य हजारों नाचने गाने में निपुण अप्सराएं सामर्थशाली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की सेवा में उपस्थित थे और अनुपम कर्म करने वाले सामर्थशाली महाबाहु हिरण्यकश्यप के वहाँ विराजमान होने पर वर प्राप्ति वाले सैकड़ों हजारों दैत्य उसकी सेवा करते रहते थे। बलि विरोचन भूमि पुत्र नरक प्रहलाद विप्रतिथि मान असुर और गविष्ठ सुरंता दुकंता सुनामा असुर सेठ सुमति घटोदर और महापार्श्वर कृदन और पीटर विश्वरूप स्वरूप महाबली संवल और दशाग्रह वाली महान असुर मेघवासा और घटास्या और अकंपन प्रजन और इंदिरा तापन ये तथा इनके अंतरिक्त अन्य बहुत से दैत्यों एवं दानवों के समुदाय मानसात्म बल से संपन्न एवं सामर्थशाली हिरण्यकश्यप की सेवा कर रहे थे। उन सभा के कानों में चमकीले कुंडल और जलमला रहे थे और गले में माला शोभा पा रही थी। वे सभी बोलने में निपुण तथा सदा व्रत का पालन करने वाले थे। वे सभी सूरवीर वरदान से संपन्न और मृत्यु रहित और दिव्य वस्त्रों से विभूषित थे। वे अग्नि के समान चमकीले विविध प्रकार के विमानों से संपन्न थे। उनके शरीर आभूषणों से विभूषित थे। उनकी भुजाओं पर विचित्र कयूर बंधा हुआ था और उनके शरीर महेंद्र के समान सुंदर थे। इस प्रकार वे दैत्य सब तरह से हिरण्यकश्यप की उपासना कर रहे थे। उन दिव्य सभा में बैठने वाले सभी असुर पर्वत के समान विशालकाय थे। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला था और उनकी कांति सूर्य के समान थी और मान आत्मबल से संपन्न उस दैत्य सिंह हिरण्यकश्यप का जैसा ऐश्वर्य था वैसा न कभी देखा गया था और न सुना ही गया था, और जिसमें स्वर्ण और चांदी की सुंदर वेदिकाएं बनी थी। रक्त जटित होने के कारण जिसकी गलियां अत्यंत मनोहर लग रही थी और जो सुंदर ढंग से बनाए गए रत्नों के झरकों से सुशोभित थे। उन सभा में भगवान नरसिंह ने दिति नंदन हिरण्यकश्यप को देखा। उसका शरीर स्वर्ण निमित्त और विमल हार से विभूषित था और सूर्य की उत्कंठ प्रभा के समान उद्दीप्त हो रहा था और उसकी सैकड़ों हजारों दैत्य सेवा कर रहे थे। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। मत्स्य पुराण कथा 162वां अध्याय। प्रहलाद द्वारा भगवान नरसिंह का स्वरूप वर्ण और नरसिंह और दानवों का भीषण युद्ध। ततोदिष्टा महात्माना काल चक्रमिवागतम नरसिंहे वरपुच्छत्रम भस्मा छत्र विमानलम। सुत जी कहते हैं कि ऋषियों तदंतर राख में छिपी हुई अग्नि की तरह नरसिंह शरीर में छिपे हुए आत्मा विष्णु को काल चक्र की भांति आया देख हिरण्यकश्यप के पुत्र पराक्रमी प्रहलाद ने दिव्य दृष्टि से सिंह को देखकर समझ लिया कि भगवान विष्णु आ गए हैं और सुमेरु पर्वत किसी कांति वाले अपूर्व शरीर को धारण किए हुए उस सिंह को देखकर हिरण्यकश्यप सहित सभी दानव घबरा गए। तो तब प्रहलाद ने कहा, महाबाहु महाराज, आप दैत्यों के मूल पुरुष हैं। आपके इस नरसिंह शरीर के विषय में अब तक कभी कुछ न सुना ही गया और न इसे कभी देखा ही गया। अज्ञात रूप से उत्पन्न होने वाला ये कौन सा दिव्य रूप आप पहुँचा है। मुझे लगता है कि आपका ये भयंकर रूप दैत्यों का अंत ही करने वाला है और इस सिंह के शरीर में सभी देवता, समुद्र, सभी नदियाँ, हिमवान, पारियात्र और विंध्य आदि सभी कुल पर्वत, नक्षत्रों, आदित्य गणों और वसुगणों सहित चंद्रमा, कुबेर, वरुण, यमराज, सतीपति, इंद्र, मरुदगण, देव, गंधर्व, तपोजन, महर्षि, नाग, यज्ञ, पिशाच, भयंकर पराक्रमी राक्षस, ब्रह्मा और भगवान शंकर स्थित है। ये सभी ललाट में स्थित होकर भ्रमण कर रहे हैं। राजन, सभी स्थावर जंगम प्राणी हम लोगों सहित तथा समस्त दैत्यों गण से घिरे हुए आप सैकड़ों विमानों से भरी हुई आपकी ये सभा सारी त्रिलोक की शाश्वत लोक धर्म
तथा ये अखिल जगत इस नरसिंह के शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही शरीर में प्रजापति, महात्मा, मनु, ग्रह, योग, वृक्ष, उत्पात, काल, धरती, मति, रति, सत्य, तप, दम, महानुभाव, सनत कुमार, विश्वदेव गण, सभी ऋषिगण, क्रोध, काम, हर्ष, धर्म, मोह, सभी पितृगण भी विद्वान हैं। इस प्रकार प्रहलाद की बात सुनकर दानव गणों के अधीश्वर सामर्थशाली हिरण्यकश्यप ने सभी दानव गणों की आदेश देते हुए कहा, दानवों, अपूर्व शरीर धारण करने वाले इस मृगेंद्र को पकड़ लो, अथवा यदि पकड़ने में कोई संदेह हो तो इसे वनेले जीव को मार डालो। और ये सुनकर वे सभी दानवगण हर्षपूर्वक उस भयंकर पराक्रमी मृगेंद्र पर टूट पड़े और बलपूर्वक त्रास देने लगे। तत्पश्चात मुख फैलाए हुए काल की तरह भीषण दिखने वाले महाबली नरसिंह ने सिंहनाद करके उस सारी सभा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और सभा को विध्वंस होते देखकर हिरण्यकश्यप के नेत्र क्रोध से व्याकुल हो गए। तब वह स्वयं नरसिंह पर अस्त्र छोड़ने लगा। उस समय हिरण्यकश्यप संपूर्ण शस्त्रों में सबसे बड़ा दंड अस्त्र, अत्यंत भीषण काल चक्र, अतिशय भयंकर विष्णु चक्र, त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला अत्यंत उग्र पितामह का महान अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, विचित्र, वज्र, सुखी और गिली दोनों प्रकार की असनी, भयानक तथा उग्र शूल, काल, मसल, मोहन, शोषण और संतापन, विलापन, व्याव्य, मदन, कापाल, केंकर, अमोद, शक्ति, कोचास्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र, सोमास्त्र, शिशिर, कंपन और सातन, अत्यंत भयंकर तवाष्टास्त्र, कभी सुबद्ध न होने वाला काल, मुदगर, महाबलशाली, तपन और संवर्तक, मादन और परकोत्कष्ट, मायाधर और परम प्रिय गंधर्वास्त्र और असित्र, नंदक, प्रस्तावन और प्रमथन, सर्वोत्तम वाणुस्त्र, जिसकी गति अप्रतीति होती है, ऐसा पाशुपस्त्रास्त्र, हरिया शिरा अस्त्र और ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, इंद्रास्त्र, अंधुप्त, नागास्त्र, अजय, पेशास्त्र, शोषण, समन, महाबले, संपन्न भावन और प्रस्तापन, विकंपन, इन सभी दिव्यास्त्रों को नरसिंह के ऊपर उसी प्रकार छोड़ रहा था मानो प्रज्वलित अग्नि में आहुति डाल रहा हो। तो उस असुर सेठ नरसिंह को प्रज्वलित अस्त्रों द्वारा ऐसा आच्छादित कर दिया जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों से हिमवान पर्वत को ढक देते हैं। दैत्यों का वह सेना रूपी सागर क्रोध रूपी वायु से उच्चवलित हो उठा और क्षण मात्र में ही वहाँ की भूमि पर इस प्रकार छा गया जैसे सागर मेनाक पर्वत को उबल उठा था। फिर तो वे पाला, पास, तलवार, गदा, मुसल, वज्र, अग्नि सहित असनी, विशाल और वृक्ष और मुदगर, भिंडीपाल, शिला, ओकली, पर्वत, प्रज्वलित सतगरीर, तोप और अत्यंत भीषण दंड से नरसिंह पर प्रहार करने लगे। उस समय महेंद्र के वज्र एवं असनी के समान वेगशाली थे दानव हाथ में पास लिए हुए चारों ओर अपनी भुजा और शरीर को ऊपर उठाए हुए स्थित थे, जो 3 शिखा वाले नागपाश की तरह दिख रहे थे। उनके शरीर सोने की मालों से विभूषित थे और उनके अंगों पर पीला रेशमी वस्त्र शोभा पा रहा था तथा कटिबंध मोतियों की लड़ियों से संयुक्त थे और जिससे वे विशाल पंखधारी हंस की भांति शोभा पा रहे थे। कयूर, मुकुट और कंकण से सुशोभित उन उत्कंठ पराक्रमी एवं वायु के समान ओजस्वनी दानवों के मस्तक प्रातःकालीन और सूर्य की किरणों की कांति सदस्य चमक रहे थे और उन महाबली दानवों द्वारा चलाए गए भयंकर एवं दीप्ति महान अस्त्र समूहों से आच्छादित हुए भगवान नरसिंह उसी प्रकार शोभा पा रहे थे मानो निरंतर वर्षा करने वाले बादलों और वृक्षों से अंधकारित किए गए गुफाओं में युक्त पर्वतों संगठित उन महाबली दैत्यों द्वारा महान अस्त्र समूह से आघात किए जाने पर भी प्रतापशाली भगवान नरसिंह युद्ध स्थल में विचलित नहीं हुए, अपितु प्रकृति से अटल रहने वाले हिमवान की तरह अडिग होकर डटे रहे। अग्नि के समान तेजस्वी नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा डराए गए दैत्यगण भय के कारण उसी प्रकार विचलित हो गए जैसे समुद्र के जल में उठी हुई लहरें वायु के थपेड़ों से सुबद्ध हो जाती है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय,
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले